बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह यह थी कि हमने हुसैनियत को सिर्फ 2-3 मौकों पर देखा है बस। हालांकि अगर हम हुसैनियत को समझ जाएं, यकीन करें हमारा मुआशरा 1 मिनट से पहले ठीक हो जाए। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे, ज़रा ये बात भी हमें बता दो। इधर देखिए, इमाम अली मुकाम और यजीद का जो इख्तलाफ था पता क्या था, बता दूं आपको। यजीद हुक्मरान जब बन के बैठा ना तो उसने कहा मेरी बैअत करो बस। तो इमाम अली पाक ने फरमाया भी तेरी बैअत करेंगे, लेकिन तुझे चाहिए कि तू अपने आप को ऐसा हुक्मरान बना जैसा नबी पाक फरमा के गए हैं। बस ये एक मसला, 1 निकाती प्रोग्राम था बस, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं थी। ये नहीं कि खिलाफत मुझे चाहिए, इमाम हुसैन को खिलाफत नहीं चाहिए थी, ये मेरी बात लिख लें। बाज़ लोग कहते हैं कि ये इक़्तिदार की जंग है, इमाम हुसैन ने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ी है। मैंने कहा बेवकूफ़, इक़्तिदार की जंग तो वो लड़े जिसके पास इक़्तिदार ना हो। हुसैन तो वो है जो जन्नत का भी सरदार है। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो इमाम अली मुकाम ने ये इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ी। और अगली बात, मैंने कहा जंग भी नहीं लड़ी, ये भी किसी भूल में ना रहना। ये तो माहौल ऐसा बन गया कि उन्होंने तलवारें उठा ली तो आपको मजबूरन फिर उठाना पड़ी, वरना आप जंग के लिए गए ही नहीं थे। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। ये अगले जुमे भी मैं बात खोलूंगा, लेकिन आज की जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिएगा। इमाम अली पाक ने फरमाया भी अगर तुमने खलीफा बनना ही है तो अपने तरीक़ाकार को दुरुस्त करो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक। और यजीद का जो बाप है जिसका नाम हजरत सैयदना अमीर मुआविया है और ये रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, ये कातिबे वही हैं, ये सहाबी रसूल हैं, इनकी सकी बहन नबी पाक की बीवी है। इनकी खिलाफत 20 साल रही थी। कितने साल? 20 साल। हजरत इमाम हसन ने भी इन्हीं की बैत की हुई थी, इमाम हुसैन ने भी इन्हीं की बैत की हुई थी। आपका किरदार बिल्कुल ठीक था। हाँ, औलाद में से यजीद गंदा हो गया तो इसका यह मतलब नहीं है यजीद की वजह से तुम हजरत अमीर मुआविया पर बात करोगे, हम नहीं करने देंगे। ओए औलादा बिगड़ दियां रांदियां ने। देखो ना, मौलवियां दे मुंडा अगर कोई बिगड़ जावे, डाकू बन जाए, शराबी बन जाए, अल्लाह ना करे किसी दे नाल इंज होवे, ते तुसा की ओदे प्यो दे पीछे चढ़ जाओगे कि तू सिखाया है? नहीं हो सकता जनाब। मेरे भाई अब्बास कहते हैं ए तो यजीद ने सारा कुछ चुल्ले तू सिखाया हा, बड़ी गल है। तो मैं कह तुसी जो है हराम खांदे हो, हराम बोलते हो, हराम करते हो, बहना बिरावा ना लड़ते हो, तुसी भी चुल्ले तू सिखाया, तेरे प्यो तेनू सिखाया है? मठे बोलो कि को सुनना ना लवे। कहता नहीं यार ये तो सारियां बाद चन। तो मैं क्या मुड़ मनना पऊसी भी यजीद दियां भी बाद चन। यजीद दे नाल सानू कोई हमदर्दी नहीं, ओनू भावें काफिर आख ते भावें लानती आख ते भावें जनमी आख, असी तो ओदा नाम लेना ही नहीं चाहते। तू किसी बोले च है, असी आने हैं जरा ओदा नाम लेना उस तो बेहतर है हुसैन हुसैन करते रहो। समझ आ रही है? यजीद गंदा है, किरदार गंदा है, वो नाम ही गंदा है, ये एक अलग बात है। समझ आ रही है? किरदारी नाम उसका बिल्कुल गलत है। लेकिन इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी वजह से हजरत अमीर मुआविया पर एतराज नहीं। अगर इमाम हुसैन यजीद को नहीं मान रहे तो पता चला इसमें कोई खराबी है, और अगर इमाम हसन हुसैन अमीर मुआविया को मान रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें अच्छाई है। यह है असल बात। आपने फरमाया कि तुझे हम खलीफा तब मानेंगे जब तू अपने आप को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक ले आएगा तो हम तेरी बैत कर लेंगे, और अगर नहीं लेके आएगा तो कित्थे तेरे वर्गा पलीत, कित्थे साडे वर्गे पाक। ये थी असल बात, ये है मेन वजह। अब उस बदबख्त ने क्या किया, उसने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को अपने इक़्तिदार व कुर्सी की खातिर शहीद करवा दिया। बाद लोग ये भी कहते हैं कि यजीद मैदान करबला में नहीं था। मैंने कहा यार है तो अफसोस की बात, तू क्या कहना चाहता है? तो कहता ऐसे ही तुम यजीद का नाम लेते हो, वो तो वहाँ था ही नहीं। मैंने कहा कहाँ था? कहता वो तो मुल्क शाम में था। वाक़या कहाँ हुआ? कूफा में हुआ। यहाँ से सैकड़ों मील का फासला है आपस में।
समझ आ रही है? तो वो तो यहां था ही नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा क्या अब यजीद को क्लीन चिट दे दी जाए? अगर यजीद नहीं था तो क्लीन चिट दे दूं? क्या कहते हो? कि शर्म आया करो। उलमा ने कहा फिर इसका जवाब क्या है कि जो लोग कहते हैं यजीद तो था ही नहीं तो उसका कसूर ही कोई नहीं। उसका कसूर पता क्या है? सुनो, उसका कसूर यह है जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, अगर यजीद राजी नहीं था तो बाद में इमाम हुसैन के कत्ल करने वालों को बुलाता और उनको पकड़ के सजा देता, कत्ल करता, तो हम मान जाते कि यजीद ने नहीं कहा था। उसने तो बाद में हुकूमतें बांटी हैं। हम कैसे मान जाएं कि यजीद इस वाक़े से बरी है? भाई कैसे मान जाएं, बताओ ना भाई। जब उसे पता चल गया इमाम हुसैन शहीद हो गए तो उसे चाहिए था सबको पकड़ता, जिन जिन ने शहीद किया था उन सबको कत्ल करवा देता। हमें भी पता चल जाता भाई वाकई भाई यजीद दे नाल नहीं है, यजीद ते है राजी। समझ आ रही है? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात भी समझने वाली है, यजीद ने मदीने पर हमला क्यों किया था पता है आपको? यह वाक़या करबला के बाद, पहले साल, यह 3 साल हुक्मरान रहा है। पहले साल में वाक़या करबला हुआ है, दूसरे में मदीने पर हमला, और तीसरे के अंदर काबे पर हमला किया इस बेगैरत ने और अपनी फौजें भेजी। और इसी साल के एंड में यह मर गया और अपने ठिकाने को जा पहुंचा। इसका मतलब है जेड़ा अनेर कर देना, अनेर रांधे 2-3 साल ही ने, उसके बाद खत्म हो जाता। लेकिन जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, यहां से कई लोग हैं जो यजीद की तरफदारी करते हैं, वो तो वहां था ही नहीं। मैंने कहा यार इतना ही अच्छा लगता है तो 2 बातें करना। पहली बात यह है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जहां तेरे वालिद का नाम है, वालिद का नाम हटा के जरा यजीद का लिखना। जिंदा बंदा बोल सकता है, दूसरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाई अगर तुझे यजीद इतना अच्छा लगता है तो अबू बना ले। और दूसरी बात, मैंने कहा मैं इस जामिया मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहता हूं, मैं दुआ करता हूं और आप भी करें, जो यजीदी है उसके लिए मेरा खुला चैलेंज है। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह मुझे क़यामत वाले दिन हुसैन के साथ उठाना, और जो यजीद की तरफदारी करता है तुझे यजीद के साथ उठाए। बता करता है दुआ? कहता नहीं। तो मैं क्या मुड़ सीधा तू हुसैनी बनता क्यों नहीं? दस ना मैनू। अल्लाह अकबर। ये है असल मसला। अब बात समझ आई है? तरफदारी भी करते हैं और फिर ये दुआ भी नहीं करते। वो एडा चंगा लगता है तो कर दुआ, जहां यजीद जाए वहां तू भी जा। और हम तो हैं हुसैनी। समझ आ रही है? हमारी दुआ करें हमारी नस्लें भी हुसैनी रहें, ठीक है? और ये याद रख ले, असल हुसैनी पता कौन होता है? जो नबी पाक की अहले बैत का भी बाअदब हो और नबी पाक के तमाम सहाबा का भी बाअदब हो। असल हुसैनी वो होता है। सिर्फ नारे लगाने वाले नहीं हमें चाहिए, चूरी खाने वाले मियां मिट्ठू नहीं, हमें अमली किरदार वाला बंदा चाहिए। और वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। एक तरफ था यजीद का किरदार, जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं फरमाया। और किरदार क्या था? इधर देखें, बेनमाजी। और उलमा ने लिखा है मेरे पास अभी भी किताबें, मैं सारे रास्ता पढ़ते आया हूँ। फरमाया कि जब ये नमाज, पहले इसने सुस्ती की, फिर नमाज को लेट किया, फिर छोड़ना शुरू कर दिया। शराबी था, बांदरियां नचाता था, कंजरियों का शौकीन था। ये उलमा ने लिखा है और मैं लिखी हुई बात आपको बता रहा हूं। और उसके बाद ये महारिम, यानी वो रिश्ते जिनके साथ बंदे का निकाह नहीं हो सकता, उनके अंदर भी खलल पैदा करने वाला यह शख्स था। ऐसा कमीना सिफत इंसान। हुआ क्या, जब इसने अपने इस किरदार को तख्त पे लाना चाहा, इमाम हुसैन का किरदार क्या था? नमाज, तिलावत, सजदा, पर्दा, अदब, अमन, ये इमाम हुसैन का किरदार है। अब एक तरफ यजीद का किरदार है, बेनमाजी, फासिक, फाजिर, शराबी, कबाबी, ये यजीदी किरदार है। और दूसरी तरफ हुसैनी किरदार है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, पर्दा, सब्र। गौर कीजिए सारे हजरात, गौर कीजिए मैं क्या कहने लगा हूं। 2 चीजें सामने आ गई आपके।
यजीद का किरदार और हुसैन का किरदार। लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं, इसका जवाब हो तो दीजिएगा, अगर ना हो तो सोचिएगा जरूर। सवाल यह है, एक बंदा सारा साल काम करे यजीद वाले, फासिक भी हो, फाजिर भी हो, बेनमाजी भी हो, माँ बाप का नाफरमान भी हो, वो शराबी भी हो, वो बहनों भाइयों का हक भी खाए, वो सूद भी खाए, वो गालियां भी दे, वो मिलावट भी करे, वो बेगैरती भी रज के करे, और 10 मुहर्रम वाले दिन देखें पका ले इमाम हुसैन की। मुझे पता था कि आप ऐसे ही बोलेंगे, आपसे नहीं बोला जाएगा, मुझे पता था। एक बंदे का काम यजीद वाला है, सारा साल यजीदी काम करता रहा है और देखे हुसैन की पका के बैठा है, तो मेरा सवाल तो बनता है ना कि मैं पूछो तो सही, वो एक काम यजीद वाले तो देगा हुसैन दिया, ये क्या चक्कर क्या है, मुझे बताओ ना, समझ आ रही है। और दूसरी तरफ अगर वो बंदा हो कि जो सारी जिंदगी काम हुसैन के करता है, लेकिन वो गरीब है बेचारा, 10 मुहर्रम को वो देग नहीं पका सका, अल्लाह की कसम ये देगें पकाने वाले जो मिशन हुसैनी पर नहीं है, इमाम हुसैन इनको पीछे कर देंगे, और जो बंदा देग न पका सका लेकिन मिशन हुसैनी पे थे, हुसैन उठा के उसे ही सीने से लगा लेंगे। मेरी बात से नशीब जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह कह सकता है। कोई गल समझ आई कि कोई नहीं आई? मेरे अजीज, ये है असल बातें, जो हमने करना है वो नहीं कर रहे, और जो नहीं करना वो बड़े शौक से कर रहे हैं हम। समझ आ रही मेरी बात की? तो मेरे अजीज, इस वास्ते असल इस मुआशरे को अगर हम चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, इमाम अली मुकाम का मिशन इन लोगों को बताओ। बताओ, इमाम अली पाक ने करबला में कोई नमाज छोड़ी है? कोई बंदा मुझे बताए, कोई माई कलाल मुझे किसी किताब से दिखा दे। कहते हैं नहीं छोड़ी, पढ़ी है। तो मैं क्या फिर हुसैनी भी होवे तो नमाज एक ना पढ़े, तो जुमा भी ना पढ़े, तो ईदा भी ना पढ़े, तो तराबियां भी ना पढ़े, केड़ी पासे दा हुसैनी है को साढ़े नाल भी गल कर। ये असल मसला है, समझ आ रही? इमाम कोई माई कलाल मुझे बताए इमाम अली मुकाम जो बापर्दा खवातीन आपके साथ ही किसी ने बेपर्दगी की हो, वावेला किया हो, कोई माई कलाल बता दे मुझे, कोई बता दे। इमाम हुसैन ने सब्र की तलकीन की, पर्दा और अमन ये बरकरार रखा। तो मैंने कहा तो फिर हुसैनी तो वो हुआ ना कि जो अपनी औरतों को पर्दा भी करवाए, और बिलखुसूस मुहर्रम में। इमाम अली मुकाम का मिशन है, और बिल्कुल हमें सब्र की तलकीन है, वावेले की इजाजत नहीं है। तो हुसैनी तो फिर ये हुआ ना। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? बताइए, इमाम अली मुकाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताइए। और मैं आपको बताता रहता हूँ, सिर्फ नेज़े पे आपका सर था। ज़ैद बिन अरकम कहते हैं सिर्फ कुरान नहीं, तफसीर की। आप कहते हैं कि मैं बैठा हुआ 15वें पारे की आयत पढ़ रहा था। अच्छा, बाद लोग कहते नहीं मैं नहीं मानता, तो मैं क्या तू इत्थे आया फिर आंब लैने? तू जो हुसैन नहीं मनदा तो तू आया की लैने इत्थे? और ये कैसे हो सकता है? और मैंने कहा बेवकूफो, इसको करामत कहते हैं। करामत होती वो है जो अकल में ना आए, ये अकल में नहीं आई, इसलिए तो बात सच्ची है। मैं नहीं मानता तो तू है क्या? तेरे ना मानने से होगा क्या? और तू गौस पाक है, इमाम आजम है, बाबा फरीद है, क्या है तू? घर तेनू दुई वारी सालन दींदा नहीं। मठे बोलो कि को सुनना ना लवे तुहाडी गल है, ते गल्लां करना तू इमाम अली पाक नो। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद बिन अरकम ये सहाबी रसूल हैं, बूढ़े थे, करीबन 80 से ऊपर इनकी उम्र थी। ये सुनिए जरा, हजरत ज़ैद बिन अरकम ये वो थे डॉक्टर साहब, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मेरे नबी के साथ 17 जंगें लड़ी हैं, मेरे नबी के साथ रहकर। कितनी जंगें? और ये जंगे सफीन के अंदर हजरत मौला अली के साथ थे। और जब वाक़या करबला हुआ तो ये कूफा शहर में रहते थे, और इतने कमजोर थे कि आपसे बज़ाहिर
ये जंगी मामलात ये निभाए नहीं जा रहे थे और आप अपने घर पे ही थे और आपको दरवाजा जैसे कहते हैं ना कि सील कर दिया पूरा शहर, पता भी नहीं था कि करबला में क्या हो रहा है। आप कहते हैं कि जब इन जालिमों ने इमाम का सर उतार कर नेज़े पर रखा और मेरी गली से गुजरे तो कहते हैं कि मैं कुरान का 15वां पारा पढ़ रहा था, असहाबे कहफ का वाक़या। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि वो जो गार वाले थे वो बड़े अजीब हैं। कहा जब मैंने ये पढ़ा तो नेज़े के ऊपर इमाम हुसैन का सर मेरी तरफ हो गया, घूमा और इमाम बोले वहां पर इन्ना कत्ली व हमली अजब मिन असहाबिल कहफ, ओ असहाबे कहफ इतने अजीब नहीं जितना हुसैन है, क्योंकि मेरा धड़ करबला में है, सर नेज़े पे है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आवाज कमजोरों वाली है। नारा हैदरी यूं नहीं होना चाहिए, नारा हैदरी। 5-4 एक मिनट 5-4 बंदे अजे चुप बैठे ने, सज्जे खब्बे वेखो पूछो साड़ी कंपनी का तेन बोलना पाएगा। नारा हैदरी ऐसे मुनाफिक दा कलेया पाट जाए। जा रही है, ये हुसैनी लोग हैं। अल्लाह अकबर। और अगली बात भी सुनिएगा, ये हजरत ज़ैद बिन अरकम कौन है? जब आपने देखा तो आप फरमाते हैं मैंने सुना तो जैसे पांव तले जमीन, हाय जालिमो तुमने बदमाशो ये क्या किया। आप कहते हैं कि मैं उठ के चल पड़ा सहारे के साथ। जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, ये बातें मतलब कलेजा खींचने वाली बातें हैं। इमाम अली पाक का सर अक़दस जब उसके सामने पेश किया गया ना, इब्ने ज़ियाद बदनिहात बदमाश के सामने, उस बेगैरत ने क्या किया? ज़ैद बिन अरकम कहते हैं छड़ी लेकर ना यहां मारता है, इधर मारता है, इधर गुस्ताखी करना शुरू कर दी। आप रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए। आप ना बर्दाश्त, ये है सहाबा का किरदार। आप उठ के खड़े हुए, आ फरमाया बेगैरत छड़ी हटा। उसने कहा क्यों? कहा ये जगह मैंने मुस्तफा को चूमते हुए देखा है। हुजूर जिस जगह को चूमा करते थे इस जगह की बेअदबी ना करो बेहया। आपने जब इतने जुर्रतमंदाना अंदाज से कहा तो वो इब्ने ज़ियाद बदनिहात पता क्या कहने लगा? अगर तू बूढ़ा ना होता तो आज मैं तुझे कत्ल कर देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम कहते हो लानत तो तुम्हारी सोच और किरदार पर। और मेरे बुढ़ापे का हया कर लिया, हुसैन का हया क्यों नहीं किया है? मजा तो तब आता अगर तुम हुसैन का हया करते, इनके नाने का लिहाज रख लेते, तो हमने इनका लिहाज नहीं रखा और मेरे बुढ़ापे को देखते हो। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ। गिरामी कदर हजरात, ये है हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आप फरमाते हैं कि मैंने खुद सुना कि इमाम अली पाक नेज़े पर चढ़कर भी बोल रहे थे और कुरान की तफसीर कर रहे थे। तो फिर असल हुसैनी तो वो होगा ना जो 10 मुहर्रम वाले दिन कुरान पढ़े, घर में पढ़े, दुकान में पढ़े, बाजार में पढ़े, मस्जिद में पढ़े। और लोग पूछे क्यों इतना कुरान पढ़ता है, तो बंदा दसे भी मैं हुसैनी हाँ, मेरे लजपाल ने ओथे पढ़िया सी ते मैं आज है थे पे पढ़ना। और सुन लो आखिरी बात, मैं फिर अगले जुमे इंशाल्लाह दास्तान आपको बाकी सुनाएंगे। देखो ये जो यजीदी थे ना, यजीदी, इन सब ने इमाम पर पानी तक बंद कर दिया। बात कहते मैं नहीं मानता। और तू मंदा के नू है, मुझे भी तो बता ना कि तू है क्या। खुदा का खौफ कर। इधर देखो मेरी तरफ, इमाम पाक पर पानी बंद कर दिया और कितने दिन? आवाज कमजोरों वाली है। 3 दिन। इमाम अली पाक ने सब्र फरमाया। बात कहते पानी मांगा था और मैं कहा नहीं होए, तेनों विचली गल दा की पता है? जिसको मेरे नबी अपनी जबान चुसाएं वो पानी मांगता नहीं है, पानी नहीं मांगेगा वो। समझ आ रही है? पानी नहीं मांगेगा वो। ये सब्र करना। उन्होंने तो, यजीदियों ने तो जुल्म किया ही किया,
लोग आज यजीद का जुल्म बयान जरूर करते हैं लेकिन हुसैन का सब्र नहीं बयान करते। हुसैन का सब्र बयान कर ताकि पता चले कि कौम कितनी तकड़ी होनी है। आपने सब्र, आप मुस्कुराते थे, पानी बंद किया आप मुस्कुराते थे, इसका मतलब क्या था? फरमाया कल तो हौजे कौसर दा पानी मुड़ साडे कोलों नहीं पीना तुसी। और इमाम हुसैन वो हैं जिनको जबान मेरे आका ने चुसाई है, इमाम हसन को चुसाई है। और इनको प्यास कैसे लगे? देखिए ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे गुलामों के बारे में, हुजूर एक काफिले में जा रहे थे, पानी खत्म हो गया, एक सहाबी आपके पास आए। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर अल्लामा यूसुफ नबानी ने इस बात को लिखा है। वो आपके पास है, कहने लगे हजूर पानी का घुट ना मिले तो मैं मरना। मैं गया, पानी कोई नहीं। हजूर ने फरमाया उरिया हुण वेखांगा तांदले वाले आशिकां नूं किन्नी समझ आई है। फरमाया उरिया, नेड़े आया, आपने जबान अपनी बाहर निकाली, फरमाया चूस। अगली गल तो शायद मैं उच्चा ना बोला लेकिन आशिकां नूं बोलना पेगा। वो कहता है जब मैं चूस के पीछे हुआ उसके बाद फरमाया मेरा दिल करे मैं पानी पीवा पीवा, ना दिल करे ना पीवा। रब्बे काबा दी कसम है कभी प्यास नहीं लगी मैंने कहा जो एक मर्तबा चूसे, जब उसका ये हाल है तो जिस हुसैन को बार बार चुसाई है फिर उसका हाल क्या होगा? को तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? इस वास्ते ये कहना कि आप यजीदियों से पानी मांगने गए थे, अगरचे बाज़ किताबों में लिखा, लेकिन मुहक्किक उलमा फरमाते हैं हुसैन नो हुसैन रहन दो, हुसैन नो मंगता ना बनाओ। जुमले का वजन नहीं महसूस किया आप हजरात ने, नहीं महसूस किया। हुसैन हुसैन है, और जो तुझे नहीं मिलता तू मांग उनसे तुझे मिल जाएगा। तू नानू अगे गलदा पिया बंदे दा पुत्र बन जा रहा है। अगरचे बाद उलमा ने इस बात को लिखा भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन इश्क कहता ना ना इन गल्लां नूं छड्ड है दे आ। और इससे भी अगली तकड़ी बात सुनो जरा, इससे तकड़ी बात, इमाम अली पाक ने पानी नहीं पसंद फरमाया, यजीदी काबू हो गए। उन्होंने पानी काबू क्यों किया था? इसलिए कि ना ये पिएंगे ना ये जिएंगे। जुमला समझ आए तो बोलना है, वरना नहीं। ना ये पिएंगे ना ये जिएंगे। और पानी अपने कोल क्यों रखा कि पींदे रसा है तो जींदे रसा है। तांदले आले आले को गल ही होंगी है जी बंदे के खाने च बह जाए तो हयाती बंदा चस लैंदा रहिंदा, ऐ वो गल है। मैं क्या मुड़ जमाने ने वेख्या जेड़े पींदे रहे वो पी के भी मर गए, तो जिन्ना कोई ना पीता वो अज तक जिंदा है, तो नेज़े दे उत्ते भी जिंदा।